अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे एहराम की पाबंदियों के बारे में कि जब हाजी हज या उम्रे का एहराम पहनता है और फिर नियत कर लेता है और तलबिया पढ़ लेता है तो उस पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं, जिनको 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। और अगर वो उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो इस सूरत में उस पर दम या सदका वगैरह लाजिम हो सकता है। सबसे पहली पाबंदी जो है वो लिबास के मुतालिक है कि मोहरिम लिबास सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। मर्द बगैर सिली हुई दो सफ़ेद चादरें वो ज़ेब तन करेगा और अंडर गारमेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा चप्पल ऐसे इस्तेमाल करेगा कि जिसके अंदर उसकी पाँव की उभरी हुई हड्डी वो वाज़े हो और इसी तरह दोनों साइड के टखने वो वाज़े हो। तो हवाई चप्पल या जिसे दो पट्टी की चप्पल कहा जाता है ये मौजूद रहती है। और औरतें सिलावा लिबास ही पहनेंगी, उन पर चप्पल वगैरह के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं है। और मर्द और औरत अपना चेहरा खुला रखेंगे, मास्क वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मज़ीद ये कि वो अपने चेहरे को ढाँप नहीं सकता, यानी टोपी और अमामा वगैरह नहीं पहन सकता। औरतें भी अपना चेहरा खुला रखेंगी। अगर पर्दा करना चाहती हैं तो किसी गत्ते या पंखे वगैरह से आड़ कर लें, या फिर एहराम की दुकान पर ऐसे टोपियाँ मिलती हैं, कैप मिलते हैं कि जिसके आगे से कपड़ा ऊपर रखा जा सकता है। तो ये सबसे पहली पाबंदी लिबास के मुतालिक है। और दूसरी पाबंदी खुशबू के मुतालिक है, यानी मुहर्रिम खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकता। या अगर उसने कलील मिकदार यानी थोड़ी मिकदार में अगर खुशबू लगा ली तो उस सूरत में उस पर सदका लाजिम होगा, और अगर ज़्यादा मिकदार में लगा ली तो फिर दम लाजिम हो सकता है। मुहर्रिम कुछ इलायचियाँ खा लेता है और उसके मुंह में खुशबू हो जाती है तो इस सूरत में उस पर दम लाजिम होगा। लेकिन अगर वही चीज़ पकी हुई होगी, बिरयानी या कौरमा वगैरह में इलायचियाँ होती हैं, तो वो अगर खा लेता है तो उस सूरत में कोई मुज़ायका नहीं। तीसरी पाबंदी बाल और नाखून के सिलसिले में है कि मुहर्रिम बाल नहीं काट सकता, इसी तरह नाखून नहीं काट सकता। अगर एक नाखून काट लिया तो उस सूरत में सदका लाजिम होगा। अगर एक हाथ के पांचों नाखून काट लिए तो उस सूरत में दम लाजिम होगा। इसी तरह एक बाल या दो बाल, तीन से कम अगर बाल तोड़ लेता है वजू करते हुए या दाढ़ी से खेलते हुए या कंघी वगैरह करते हुए, तो इस सूरत में एक बाल के बदले एक खजूर या एक रोटी का टुकड़ा उसको सदका करना होगा। और तीन या तीन से ज्यादा बाल काट लेता है या तोड़ देता है तो उस सूरत में उस पर सदका फितर लाजिम होगा। और चौथाई बाल अगर उसने काट लिया अपने सर के या दीगर मकामात के तो फिर उस सूरत में उस पर दम लाजिम हो सकता है। और चौथी पाबंदी शिकार के मुतालिक है। मुहर्रिम यानी वो शख्स जो हज और उम्रे की नियत कर लेता है वो शिकार नहीं कर सकता। और पांचवी पाबंदी औरत के सिलसिले में है कि जब कोई शख्स हालत एहराम में होता है तो वो जो औरत के साथ अपनी ज़ौजा के साथ जो खुसूसी ताल्लुक़ होते हैं वो कायम नहीं कर सकता। इसी तरह शहावत के साथ हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगा लिया तो उस सूरत में दम लाजिम होगा। तो ये 5 पाबंदियाँ थी, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरह हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।